मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल वीडियो और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन का उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष परिमार्जन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन ही हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, संपत्ति ही नहीं, व्यक्ति को सदा सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है। और जब तक हम संपत्ति कमाते हैं या एकत्रित करते हैं तो उसमें सहानुभूति, सहयोग, सहिष्णुता, परमार्थ की भावना जुड़ी होनी चाहिए, तभी संपत्ति की सार्थकता होती है। सामर्थ्य के अनुसार से ही व्यक्ति अपना साधन जुटाता है और साधनों के माध्यम से हमें सुख पाने की एक इच्छा रहती है और उसी इच्छा के अनुरूप हम कार्य करते हैं। और व्यक्ति जब तक सदा सहायता का वर्ण नहीं करता है तो फिर संपत्ति जो है निकृष्ट बन जाती है। संपत्ति का उपयोग सही ढंग से करें, सदा सहायता के साथ में करें तो फिर उपार्जित किया हुआ संपत्ति सुनियोजित रूप से और अच्छे कार्यों में परिपूर्ण से लगती है और जीवन भी सफल होती है। मित्रों, पदार्थों को संग्रह करके सुखी बनने और भावनाओं को विचलित न करने के लिए सदा सहायता की आवश्यकता है। जब हम अपने विचारों को और कर्मों को संपत्ति में विलीन करके रखते हैं तो दुख, कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अगर हम उस संपत्ति को सामाजिक कार्यों में श्रेष्ठ विचारों के साथ में उपयोग करते हैं और समय का भी सुनियोजित ढंग से लागू करते हैं, तभी संपत्ति की सार्थकता होती है। संपत्ति व्यक्ति चाहे तो जैसा भी कमा सकता है, अनर्गल चीज़ों से भी कमा सकता है, सत्कार्य करके भी कमा सकता है, किंतु सत्कार्य से संपत्ति अगर कमाते हैं तो श्रेष्ठ कार्यों में ही उसका उपयोग होता है। अगर हम दुराचार, दुर्व्यवहार, दुष्प्रवृत्ति चिंतन करके धन उपार्जन करते हैं तो फिर वह धन कलंकित होता है और समाज के लिए भी अभिशाप बन जाता है और उसका दुरुपयोग होता है। तो मित्रों, व्यक्ति को संपत्ति ही नहीं, सदाचार भी कमाने का प्रयास जारी रखना चाहिए और आगे भविष्य का भी निर्माण करते हुए जीवन को अंधकार में नहीं धकेलना चाहिए। तभी संपत्ति की सार्थकता है और मूलभूत संपत्ति अपने अंतःकरण में है। अगर हम अपने अंतःकरण के पट को खोल के देखते हैं तो दिव्य विभूति संपत्ति दिखाई पड़ती है। हम जो भी बाहर में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, सब हमारे अंतरात्मा का प्रतिबिंब है। हमारे अंदर में जो प्रेरणा उछलती है और जो प्रेरणा के स्रोत बनते हैं वही हमें बाहर दिखाई पड़ती है। बाहर के वस्तु को देख करके हम अपने अंतरात्मा में उसी की छाया को परिलक्षित करते हैं और जीवन को उसी दिशा में संकेत करके, दिशा दे करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर हम अच्छे दिशाओं में प्रेरित होते हैं, संपत्ति अच्छे
अनुग्रह के साथ में कमाते हैं तो फिर सदाशयता, सच्चरित्रता, सच्चिंतन, सद्व्यवहार, सद्गुण, सत्कर्म अनायास अपने आप आ जाती है और व्यक्ति का जीवन भी अद्भुत दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई चली जाती है। मित्रों, संपत्ति को सार्थक बनाने के लिए अपने चरित्र, चिंतन, व्यवहार को व्यवस्थित रखना पड़ता है। समय का सुनियोजित रूप से सदुपयोग करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, तभी संपत्ति की सार्थकता होती है। तो मित्रों, अगर हमें सदाशयता की आवश्यकता चाहते हैं तो फिर एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं और उनके बताए हुए सभी शब्दों के अर्थों का चिंतन करते हुए जीवन में कुछ करने के योग्य सीखते हैं, तभी जीवन की सार्थकता है और सदाशयता की अनुभूति होती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जौम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृति रोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या Facebook के माध्यम से और WhatsApp स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, संपत्ति ही नहीं सदाशयता भी। बहुत ही अनमोल सुविचार है। साधनों के माध्यम से सुख पाने की प्रचलित मान्यता ने मनुष्य को इस दिशा में उत्तेजित किया है कि वह अधिक मूल्यवान और अधिक मात्रा में पदार्थों का संग्रह करके सुखी बने और सुसंपन्न कहलाए। इसी मान्यता से प्रेरित और प्रभावित व्यक्ति अपनी समुची शक्ति धन उपार्जन में लगाते और प्रयत्न में सफल होते हैं। मित्रों, देखते हैं कि इतनी सफलता प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य सुखी नहीं रह पाता। अत्यधिक उपार्जन नई विकृतियां और नई समस्याएं साथ लेकर आता है और कई बार तो अशांति की दृष्टि से वह निर्धनता से भी महंगा पड़ता है। कारण उपार्जन में दोष होना नहीं, वरन तत्व दृष्टि के अभाव में है। सुख पदार्थों की प्रचुरता में नहीं, परिष्कृत दृष्टिकोण और सद्गुण संपन्न व्यक्तित्व में सन्निहित है। मित्रों, जितना श्रम संपन्नता के लिए किया जाता है, उसका आधा चौथाई भी यदि सुसंस्कारिता और सज्जनता उत्पन्न करने तथा बढ़ाने में किया जा सके तो
देखा जाएगा कि संतोष और उल्लास की अनुभूतियों से अंतःकरण भर गया। वस्तुओं से नहीं, उनके प्रति रखे हुए दृष्टिकोण और दूरदर्शितापूर्ण उपभोग से सुख मिलता है। उपार्जनकर्ताओं को सोचना होगा कि यदि वे सचमुच सुखी बनना चाहते हैं तो उन्हें संपत्ति की तरह सज्जनता भी, अभिवर्धन में भी दत्तचित्त होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के, नए रहस्यों के साथ में, नए वीडियो के साथ आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।